Hi everyone. Today I'm going to start with the chapter Study of Gas Law. जनरली जितने भी अभी तक वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं वो लाइव लेक्चर्स के थे. दिस इज समथिंग न्यू विच आई एम ट्राइंग विच इज डायरेक्टली रिकॉर्डिंग द लेक्चर. जब भी क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आएगी, क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रीड करूंगा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आई विल डू वन थिंग इज क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड करूंगा सो दैट आप लोग शांति से वो क्वेश्चन को समझ पाओ. दूसरी बार वापस से रीड करूंगा सो दैट मैं वहां से गिवन डेटा लिख सकूं. दैट इज ऑल फॉर दिस. We will also see some experiments regarding this chapter जिससे आपको एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. जनरली ये चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन चलता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गैस इक्वेशन क्या होता है, बट ये सब चीज यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी. जस्ट बी विद अस. द फर्स्ट स्टफ व्हेन आई से स्टडी ऑफ गैस, तो स्टडी ऑफ गैस समझाते वक्त आपको एक चीज का ख्याल रखना है विच इज व्हाट आर द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस. ठीक है. So when I say properties of gas, हमें इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. थोड़े बहुत पॉइंट्स भी अगर हमने कवर अप कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा. So the very first property is gases have no definite shape or volume. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब इतने से थे, राइट, छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि गैसेस को कोई शेप नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता. दैट्स इट. इसके अलावा हमें ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज आगे जाके हम इसको और इलैबोरेट करेंगे. गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. मैं वर्ड्स 2 से 3 बार, स्पेलिंग यहाँ हो सकती है मेरी, लेकिन मैं वर्ड 2 से 3 बार बोल दूंगा. हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या? आप गैसेस को इतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो दैट वो गैसेस अपना स्टेट ही चेंज करके लिक्विड में आ जाता है. आपने कितनी बार सुना है लिक्विड एलपीजी, राइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट. तो उसमें होता क्या है कि आप गैस को इतना ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो कि वो अपने स्टेट को ही चेंज कर लेता है. गैसेस क्या होता है? दूर दूर होते हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं. तो उन्होंने अपने आप को कंप्रेस करके किसमें कन्वर्ट कर लिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया. वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लो डेंसिटी. बहुत ही लो होती है उनकी डेंसिटी. यस, ये एक चीज है. नेक्स्ट, वो जो प्रेशर है वो हर जगह एक्सर्ट करते हैं. एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि फॉर यहां पर जैसे मैं हूं, आई एम सॉलिड, राइट. अब अगर मेरा हाथ यहां पर बेंच के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहा है तो वो जो प्रेशर है वो सिर्फ एक एरिया पे जनरेट कर रहा है, एक फिक्स एरिया पे. बट जो गैसेस है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जिस्ट करता है. अब मैं डेफिनेटली वो जो प्राइम एग्जांपल है, बलून ले लूं, बलून को फुगा दूं तो बलून कहां फुगेगा? हर डायरेक्शन में फुगेगा, राइट. हर डायरेक्शन में ब्लो अप होगा. सो ये एक चीज है, हमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पता होने चाहिए. अब जो टॉपिक है जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर है वो है बिहेवियर ऑफ गैस. मैं यहां पे लिख देता हूं बिहेवियर ऑफ गैस ड्यू टू सर्टेन वेरिएबल्स. अब ना मैं आपको रिलेट करता हूं. द वे द चैनल नेम इज मेंटल रिलेटिविटी. आप मुझे एक बात बताओ, आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करोगे, राइट. अब आप बोलोगे कैसे? सो मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे को पूछा था, बेटा आपकी लाइफ कौन से वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है जिसकी वजह से अगर वो चीज में कुछ चेंज आए, जिसको तुम वेरिएबल बोलते हो, चेंज का मतलब वेरिएबल, कि आपके भी लाइफ में चेंज आएगा. तो बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, सर मम्मी, खाना और पानी. मतलब बराबर है, खाना, पानी और मम्मी दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे अगर हो गया तो हमें फर्क पड़ता है डेफिनेटली. तो उसी तरीके से गैस को भी, गैस के बिहेवियर को, जैसे हमारे बिहेवियर को किसी से फर्क पड़ता है किसी ना किसी वेरिएबल से. जैसे आप लेक्चर देख रहे हो या फिर मैं बोलूं आप क्लास में बैठे हो, आपको किसी का लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप टाइम देखोगे, राइट. तो आपको किससे फर्क पड़ रहा है? आपको टाइम से फर्क पड़ रहा है. हाउ इज योर बिहेवियर चेंजिंग? बिकॉज ऑफ द टाइम. उसी तरीके से गैस का भी बिहेवियर जो है वो कुछ वेरिएबल की वजह से चेंज होता है, जिसमें से सबसे पहला वेरिएबल है टेम्परेचर. अच्छा, कैसे चेंज होता है वो हम डिटेल में अभी देखेंगे, एक्सपेरिमेंट भी है. सेकेंड, और किससे चेंज होता है? तो वो चेंज होता है वॉल्यूम से. और तीसरा जो चेंज होता है वो किससे होता है? प्रेशर. सो आप इन्हीं 3 चीजों को देखोगे पूरे चैप्टर में. सो गैस का बिहेवियर इन 3 वेरिएबल्स की वजह से ही चेंज होता है. कैसे चेंज होता है, क्या है उसका, क्या लॉज है, वो हम धीरे धीरे करके आगे स्टडी करेंगे. चलो, अब हमें ये समझ में आ गया कि कौन से 3 वेरिएबल्स पे वो डिपेंड करता है. हम अब ये टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम.
अच्छा, मैं जितनी भी बातें करूंगा वो सब किसके कॉन्टेक्स्ट में करूंगा? गैस के कॉन्टेक्स्ट में करूंगा कि गैस के भाई चेंज हो रहा है, राइट? ठीक है, तो क्या बोला मैंने? बोला रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन है? अच्छा देखो, मैथ्स में फिजिक्स में दो ही टाइप के रिलेशन होते हैं भाई, है ना? हम इंसानों के बहुत सारे रिलेशन होते हैं, मम्मी से ये, डैडी से ये, दोस्तों से ये रिलेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिजिक्स में, मैथ्स में दो ही टाइप के रिलेशन होते हैं। वो है एक कि कोई चीज किसी चीज पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी, या कोई चीज किसी और चीज के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी, जिसको तुम इनवर्सली बोलते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, मैंने दो चीज यहाँ पे हाईलाइट कर दी। एक है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब कैसे डिपेंड करता है, तो मैं आपको ना सिंपल सी चीज बताता हूं। आप इसे सीसॉ की तरह देखो। तो फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर सीसॉ है। अब सीसॉ समझता है आप लोग को? ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा इसे यहाँ कर देता हूं। अब सीसॉ में एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप नोटिस करोगे, सीसॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट इफ समथिंग गोज डाउन द अदर हैज टू गो अप, राइट? ये बेसिक प्रिंसिपल है। अरे भाई, अगर दोनों वहीं पर है, इसका मतलब क्या है? दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। तो सीसॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई एक इंसान नीचे जाएगा तो दूसरा कहां जाएगा? ऊपर। बस आपको यही याद रखना है। इन दोनों के रिलेशन में, कौन दोनों? प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में, अगर कोई नीचे जा रहा है तो दूसरे को ऊपर जाना है, अगर कोई ऊपर जा रहा है तो दूसरे को नीचे जाना है। सर ये ऊपर नीचे का मतलब क्या? अरे भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया गैस के, तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने, क्या बोला मैंने? हाँ, प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा, वाइस वर्सा। मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक नहीं। तो फॉर एग्जांपल प्रेशर मान लो नीचे जा रहा है, तो कौन ऊपर जाएगा? डेफिनेटली वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली कौन ऊपर जाएगा? प्रेशर। ये आपको याद रखना है। इन दोनों का क्या है? इनवर्स रिलेशन। आई होप मैंने ये चीज बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये नोटिस करो, यहां पर अगर मैं ये, अब एक चीज नोटिस करो, मैंने वॉल्यूम को रखा है वाई एक्सिस पे, प्रेशर को रखा है एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर में जैसे जैसे वेरिएबल आएगा, चेंजेस आएगा, वैसे वैसे वॉल्यूम में भी चेंजेस आएगा। एग्जांपल के तौर पर मान लो आपने प्रेशर को क्या किया? कम करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रेशर क्या किया? कम किया। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। नोटिस करो, मेरा हाथ नोटिस करो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट? अब नोटिस करो आप ये ग्राफ कैसे बन रहा है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज लिख दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 100, 200, 300। अभी अपन यूनिट्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहाँ पे 20, 40, 60 लिख दिया, ठीक है? अब नोटिस करो, 100 पास्कल के प्रेशर पर आपको कितना मिल रहा है? मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, कितना वॉल्यूम मिल रहा है? 60। तो देखो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अभी मैं आपको ये सेम चीज एक एक्सपेरिमेंट से भी बताऊंगा, एक छोटा सा जुगाड़ है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आया। अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड इसी के ऊपर एक लॉ है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन, आई होप आपको ये समझा। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर आप गौर से देखोगे, दोनों चीज में, दोनों ही रिलेशन में एक चीज भीड़ है जो चेंज नहीं हो रही, वो है वॉल्यूम। वहां पर भी वॉल्यूम और था, यहां पर भी वॉल्यूम। अब देखो कैसे चीज चेंज हो रही है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा, है ना, सिनेरियो बताऊं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आपने बचपन से सुना ये चीज, मैंने इसे बचपन छोटे साल में डेफिनेटली, कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो एक्सपांड करती है, किसी चीज को कूल करोगे तो वो कंट्रैक्ट करेगी। ये सबको मालूम है, सॉलिड लिक्विड गैस इस तरीके से बिहेव करता है। अब वही दिमाग यहां पे लगाओ। मैंने इसे हीट मतलब मैंने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अभी ये इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो मैं बाद में वीडियो में ऐड करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके ऊपर भी एक लॉ है। अभी फिलहाल के लिए आप इसे ऐसे समझो दैट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑल्सो हैज टू इंक्रीज, इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑल्सो हैज टू डिक्रीज। अब इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसका। तो अब नोटिस करो, वापस से चेंज कौन आ रहा है? वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। किसकी वजह से चेंज आ रहा है? टेम्परेचर की वजह से। तो अगर आप नोटिस करोगे, यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मान लो 0 से आपने 10 किया, 10 से 20 किया, 20 से 30 किया, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। माइंड यू, अभी हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे नहीं आए कि हम कैसे लिखते हैं, वो हम लॉज में पढ़ेंगे। आई होप यहां तक आइडिया आपको क्लियर है। सो ये थे आपके दो रिलेशंस, वॉल्यूम और प्रेशर एंड वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अब पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 लॉस के ऊपर डिपेंडेंट है।
और इंटरेस्टिंगली बताऊं तो मैं ऑलरेडी लॉ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया वही लॉज है। अब आप शांति से सुनो, चैप्टर इतना ही है, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है। अब आपको खाली उस लॉज को थोड़ा और डिटेल में जाना है, सो दैट अपन क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला सॉरी मैं ये बोल रहा था कि यहां पर अगर आपको देखा जाए तो 3 लॉज पढ़ना है। सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज बोयल्स लॉ, ठीक है। द सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ एंड द थर्ड इज द गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन भी हम उसे बोलते हैं, आगे जाके स्टैंडर्ड में आप देखोगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, एक पहला है बोयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा है गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब हम पूरा का पूरा फोकस जो है वो बोयल्स लॉ के ऊपर डालेंगे, और ट्रस्ट मी मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, एक एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा। नाउ व्हाट इज बोयल्स लॉ, तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बोयल ये बोलता है, अब जो भी है बोयल कुछ ना कुछ नाम ही होगा भाई, हम भी ऐसा कुछ काम करें कि हमारा नाम हो जाए। तो बोयल्स लॉ ये बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यही की है, बच्चों को यहीं पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। याद करो मैंने आपको रिलेशन बताया था, मैंने क्या रिलेशन बताया था। देखो जो चीज मैं इजी कर सकता हूं खुद के लिए, आपके लिए भी करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि जो पहला रिलेशन होता है वो किसका होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन होता है। याद है, वॉल्यूम और प्रेशर का कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया था हमने। यस, यहां पर प्रेशर था, यहां पे क्या था, वॉल्यूम था। मुझे बात बताओ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था गैस 3 चीज पे डिपेंड कर सकता है, एक वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम प्रेशर पे इनवर्सली डिपेंड करता है, जो हमने अभी स्टडी किया, उल्टा डिपेंड करता है, तो तीसरे का क्या, टेम्परेचर का क्या। तो बॉयल ये बोलता है कि भाई अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दोगे, कांस्टेंट का मतलब क्या, अब ये तुम्हारे कुछ हरकत करके नहीं देगा, ये चुपचाप बैठेगा। मैंने इसे कांस्टेंट मतलब ये कुछ नहीं करेगा, ये चुपचाप जितना था उतना ही रहेगा। मतलब अभी एनवायरमेंट में हुआ, मैं बताता हूं, अभी मेरे एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 22 डिग्री सेल्सियस, तो 22 ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो बॉयल ये बोलता है कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका, तुम्हारा नहीं, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, किसके होगा यार, अभी तो देखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जो हमने अभी स्टडी किया, जो पहला रिलेशन, वही बॉयल्स लॉ है। लेकिन बॉयल्स ने क्या कंडीशन पुट किया कि भाई ये वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, वो क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। यही हम न्यूमेरिकल्स में भी करने वाले हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट। ये छोटी छोटी हिंट्स होती है कि अगर आपको क्वेश्चन में पता चल गया टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। तो जो मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पे। अब अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सटेंड करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये सबको मालूम है दैट V इज इक्वल्स टू K, K इज अ कांस्टेंट, अपॉन P, P तो भैया देखो V की जगह पे, प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या लिखा, K कांस्टेंट और P की जगह पे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नोटिस करो क्या लिखा आपको, ये आपको ज्यादा वर्किंग बतानी नहीं है। V और P को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, VP या फिर PV, तो मैं लिख सकता हूं PV, P इंटू V इज इक्वल्स टू K। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसी को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि जो P1 V1 होगा वो P2 V2 के बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अरे यार भाई, P1 क्या है, ओरिजिनल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में था, V1 क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैं अब वॉल्यूम में चेंज लाऊंगा तो प्रेशर पे भी क्या आएगा, चेंज ही आएगा ना, तुम खुद सोचो। तो इसीलिए ये वाला इक्वेशन, तो आज के बाद जब भी बॉयल्स लॉ आता है, बॉयल्स लॉ दिमाग में आते ही तो ये आना चाहिए, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आपको बार बार ये वर्किंग करके बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, चलो मैं अगर इसे इरेज करके थोड़ा सा साफ सुथरा कर दूं बाद में, वो ये है कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो अभी हमने बनाया था, which is यहां पर आएगा आपका वॉल्यूम, यहां पर आएगा प्रेशर। दिस इज द ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। यू नीड टू डू सर्टेन नेमिंग्स ओवर हियर। आपको एक चीज का ख्याल रखना है, वो यूनिट्स अभी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा टाइम में। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सो ये है बेसिक बॉयल्स लॉ, क्या होता है बॉयल्स लॉ। एक और बॉयल्स लॉ को एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं, सब लोगों का ध्यान यहां पर होना चाहिए। देखो कैसे स्टेट करूंगा। सो एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, या फिर मैं बोलूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम चीज जो मैंने अभी ऊपर बोली,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्यों बोला अब आप खुद सोचो, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट है ना भाई, वो चीज चेंज नहीं होगी जो उनका प्रोडक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताता हूं और आपको फिर प्रूव हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। सो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप है जिसमें मैंने बलून को अंदर की तरफ रखा है। दिस इज डेफिनेटली अ प्लास्टिक बॉटल। यहाँ पे मैंने 3 से 4 ना पियर्सिंग कर दिया है, होल्स कर दिए सो दैट मैं प्रेशर को वेरी कर पाऊं। अब सुनो, खुद को याद करो, मैंने सीसो वाला एग्जांपल दिया था आपको। सीसो वाला एग्जांपल क्या बोल रहा आपको कि अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज नीचे आएगी। तो चलो अब मैं स्टार्टिंग में आपको आई होप दिख रहा है, इस होल्स के थ्रू अंदर एक्सहेल मतलब अंदर की तरफ प्रेशर दूंगा, हवा के थ्रू प्रेशर इंसर्ट करूंगा। तो तुम खुद सोचो, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या, देखना बलून किस तरीके से सिकुड़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो देखो मैं प्रेशर अंदर इंक्रीज कर रहा हूं, नोटिस करो ये क्या हुआ, बहुत अंदर वॉल्यूम इसका कम हो गया। अब मैं इनहेल करूंगा विच इज मैं बाहर की तरफ प्रेशर खींचूंगा सो दैट प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए अंदर। इफ यू नोटिस जान निकल गई मेरी, ठीक है। तो अगर आपने प्रेशर क्या किया, मैंने प्रेशर को कम किया बॉटल के अंदर, तो देखो वॉल्यूम बलून क्या हो गया, फुल गया विच इज वॉल्यूम बढ़ गया। तो प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ा। अब नोटिस करो प्रेशर वापस से मैं क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। नोटिस करो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। सो डोंट यू थिंक दिस इज द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ अ लंग्स। हमारे लंग्स इसी तरीके से वर्क करते हैं बोल्स लॉ के ऊपर। अब जो इनहेल एक्सहेल करते हो, वो जो प्रेशर में डिफरेंस आता है, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर, उसी की वजह से हमारे लंग्स क्या होता है, इनहेल करने पे है ना वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सहेल करने पे वॉल्यूम कम होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज व्हाट बोल्स लॉ इज। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस हमें टैकल करना है हम जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। Now we are going to start with the problems on Boyle's law. Let me quickly revise Boyle's law. Boyle's law, at constant temperature, it states that the volume of a given mass of dry gas is inversely proportional to the pressure applied. So the more the pressure is, seesaw वाला example, the lesser is the volume. अभी हमने example भी देखा, the lesser is the pressure, the more is the volume. अब आपको ट्रस्ट मी, मैं जैसे ही बोल्स लॉ बोला, मैंने आपको बोला था 2 हिंट्स होंगे हमेशा आपके पास, 2 एक्चुअली एक ही हिंट होता है, वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर उसने कांस्टेंट बोला, आपको दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला व्हिच इज P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। अब आप खुद सोचो, क्वेश्चन में डोंट यू थिंक 4 चीजें हैं यहाँ पे, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, जिसमें मैंने क्या बोला था, P1V1 क्या है आपका इनिशियल पहले, P2V2 क्या है आपका बाद में फाइनल। तो आपको क्वेश्चन में 4 में से 3 चीज तो दे ही देगा बराबर, और जो चौथा है वो तो आपको ढूंढना होगा ना। आपको क्या पूछेगा, आपका नाम थोड़ी पूछेगा, वो चौथा अननोन चीज पूछेगा। तो मैं एज आई प्रॉमिस इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर क्वेश्चन पहले तो रीड करूंगा पूरा, सो दैट आप आराम से क्वेश्चन को लिख पाओ एंड देन हम क्वेश्चन को वापस से रीड करेंगे फॉर द गिवन डेटा। देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, मैं कुछ गलतियां भी करूंगा यहाँ पर, वो गलतियां भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अवेयर। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच शुड कम इनटू योर माइंड व्हेन वी स्टडी बोल्स लॉ। क्वेश्चन है एंड आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, वीरव दलाल जो टेक्स्ट बुक है उसमें मिल जाएगा आपको। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 300 ml to a final volume of 1800 ml. At the end of the expansion, the pressure of the gas was found to be 1 atmosphere. What was the initial pressure of the gas? Trust me, मैं आगे बढ़ने से पहले ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूं, मुझे मालूम है एग्जैक्टली आप लोग का माइंडसेट क्या होता है। जब भी ये क्वेश्चन पढ़ते हो आप सडनली पैनिक करते हो, यार कौन सा फॉर्मूला। यू डू नॉट हैव टू। ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप खाली क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करोगे तो मैं वापस अब जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा सर मेक श्योर आपको मैं वही चीजें पर ध्यान और मेरा अप्रोच देखना, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं एज अ स्टूडेंट। मैं भी स्टूडेंट की तरह ही सॉल्व करूंगा, आई विल नॉट बी सॉल्विंग लाइक अ टीचर, बिकॉज मुझे मालूम है आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सुनो, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फुल स्टॉप। जैसे ही एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बोला दिमाग में आया बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ आया। आप लोग भाई क्या करते हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे वापस और आप बोलोगे समझ में आ जाए, नहीं आएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे ही बोला बोयल्स लॉ, और बोयल्स लॉ जैसे ही बोला मैंने साइड में लिख दिया P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, मैं भी स्टूडेंट की तरह ही अप्रोच करके बताऊंगा आपको। तो क्या है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब देखते हैं आगे क्या है। From an initial volume of 300 ml to a final volume of 1800 ml, उससे बोल दिया इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। दिमाग में आ गया कि वॉल्यूम दिया है दोनों, इनिशियल वॉल्यूम दिया है V1, फाइनल वॉल्यूम दिया है V2। तो मैं फटाफट गिवन डेटा में कुछ इस तरीके से लिखना स्टार्ट करूंगा। मैं लिखूंगा इनिशियल कंडीशन। अब मुझे मालूम है इनिशियल कंडीशन में कौन कौन आएगा, V1 आएगा, राइट। तो V1 कितना है, उन्होंने V1 दे दिया है 300 ml, और मुझे मालूम है फाइनल में, अब मैं थोड़ी स्पेस छोड़ के चलूंगा यहाँ पे, फाइनल कंडीशन में मैं V2 भी लिख सकता हूं क्योंकि V2 कितना दिया हुआ है मुझे 1800 ml। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने बोला है एट द एंड ऑफ द एक्सपांशन। एंड ऑफ द एक्सपांशन का मतलब क्या, फाइनल की बात चल रही है। द प्रेशर ऑफ द गैस वाज फाउंड टू बी 1 एटमॉस्फेयर। एक्सपांशन के एंड में 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब प्रेशर बात का है। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको संभालनी है। गलती देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिसन। सर प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, अरे यार गलत है ये। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, एट द एक्सपांशन। यही चीजों के ऊपर तो ध्यान देना है। बच्चे बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे कि सर हमें समझा नहीं। अरे भाई क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है, एट द एंड, मतलब P2 P1 नहीं दिया है आपको, P1 तो उल्टा फाइंड करना है। आपको क्या दिया है, P2 which is 1 एटमॉस्फेयर। डू नॉट वरी अबाउट द यूनिट्स, आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया जाएगा यूनिट्स चिपको, यूनिट में ज्यादा, और जो यूनिट्स है वही यूनिट्स लेके खत्म करो। अब चलो आप मेरे को हेल्प करोगे सॉल्व करने में। कैसे स्टार्ट करूंगा मैं, यहां पे मेरा वर्किंग आएगा अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ ये बोलता है P1 V1 is equals to P2 V2। I'll simply now substitute and my job is done। P1 कितना है भाई, ढूंढना है भाई। V1 कितना है 300, P2 कितना है 1, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड V2 कितना है 1800। Now when you and I'll try my level best that मैं आपको फाइनल आंसर तक ले आऊं। उसके लिए मैं सॉल्विंग वगैरह अवॉइड करेंगे सो दैट वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए। जितने कैलकुलेशंस है वो करेंगे, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेटर में करके दे दूंगा। आपका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, आंसर्स वगैरह तो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। विल मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज, आपका पहला आंसर है 6 एटमॉस्फेयर, ओके। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू एंड देन विल मूव अहेड। सेम ही कंडीशन है, कुछ कुछ मिस्टेक्स है जो मैं बीच बीच में करता जाऊंगा सो दैट आप लोग अच्छा खासा उसमें से सीख लो। Second question, a certain mass of chlorine gas occupies 750 centimeter cube at a certain pressure. When the pressure was changed to 2.5 atmosphere, it occupied 1500 centimeter cube. What was the initial pressure if the temperature was kept constant during the complete operation? अब आप बोलोगे सर कुछ नहीं समझा। Trust me, as a teacher, if I talk, मुझे भी नहीं समझा कुछ। अब आप बोलोगे आपको तो क्वेश्चन पता होगा आंसर। नहीं यार, मैं जो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ वी आर ह्यूमंस, मैं जल्दी कर सकता हूँ क्वेश्चन आपसे ज्यादा सॉल्व, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए। अब अप्रोच को देखो, अप्रोच में वहां पे मैंने वापस से सुना कांस्टेंट टेंपरेचर। जैसे ही कांस्टेंट टेंपरेचर सुना दिमाग में क्या आया, P1 V1 is equals to P2 V2। I hope this is clear. Now let's move ahead. We'll again read the question and detail, focus on the details. So given data में वापस से मैं क्या स्टार्ट करूंगा, थोड़ा यहां से गिवन डेटा में यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनिशियल कंडीशन। अब देखते हैं इनिशियल कंडीशन में हमें कुछ दिया है क्या। तो अ सर्टेन मास ऑफ क्लोरीन गैस ऑक्यूपाइज 750 सेंटीमीटर क्यूब एट अ सर्टेन प्रेशर। ओके, वॉल्यूम दे दिया है तो हम V1 कंसीडर कर लेंगे इसे 750 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बोला है एंड व्हेन द प्रेशर वाज चेंज्ड टू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आगे जाके मैं ये वर्ड बार बार रिपीट करूंगा। एक होता है चेंज टू एंड एक होता है चेंज्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा क्या मतलब होता है। जैसे उसने बोला चेंज टू 2.5, तो उसने बोला प्रेशर चेंज हुआ है 2.5 से। अरे भाई प्रेशर चेंज हुआ है 2.5 से, इसका मतलब वो फाइनल कंडीशन की बात कर रहा है, इनिशियल की बात नहीं कर रहा है। तो प्रेशर 2 जो है, चलो यहाँ पे V2 लिख देते हैं बिकॉज़ यहाँ पे स्पेस रहेगी। जो P2 दिया है वो कितना दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर, जो कि प्रेशर का यूनिट होता है।
इट ऑक्यूपाइड 1500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बाद में जब उसका प्रेशर 2.5 हो गया उसने कितना ऑक्यूपाई किया 1500 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज वेरी एविडेंट बेटा। अब क्या ढूंढना है आपको, यू नीड टू फाइंड द इनिशियल प्रेशर। फॉर्मूला था वही लगाओगे। अब नोटिस करो मैंने क्यों लिखा चेंज टू चेंज्ड बाय। जब वो बोलता है चेंज टू, इसका मतलब फाइनल कंडीशन की बात होती है, बराबर। चेंज टू बोला मतलब फाइनल कंडीशन की बात होती है, मैंने लिख दिया फाइनल कंडीशन में प्रेशर ये है, ठीक। अब अगर मैं वापस से वही वाला फॉर्मूला लगाऊं बोयल्स लॉ का, मैं वो सब अवॉइड करूंगा, आप ये लिखना अकॉर्डिंग विल सेव टाइम अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ। P1 V1 is equals to P2 V2। P1 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, वही ढूंढना है। V1 कितना है 750, P2 कितना है 2.5 एंड देन V2 कितना है, V2 is 1500। ओके, अब अगर हम थोड़ा ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करें 2.5 into 1500 और ये 750 नीचे चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 75 के टेबल में जाता है 150, कम ऑन यार, डबल होता है 150, 75 1 75 2 थोड़ा बहुत सॉल्व जल्दी हो सकता है। तो P1 कितना है आपका 5 एटमॉस्फेयर। I hope this is clear to everyone. This is how we approach। पहले क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा सिंपल है एंड ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो आप, डोंट वरी। आपको बस वो चीज याद रखना है, चेंज टू बोला ना तो इसका मतलब बाद के कंडीशन की बात कर रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नई चीज सिखाऊंगा मैं आपको। ओके, सो ये हो गया। I hope you all copied or like as well solved with me as well because I'm a bit quick in numericals. I'll slow down if you just let me know। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वन। यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेंज टू या चेंज बाय वाला जो कंडीशन है। देखो वापस से मेरे साथ वैसे ही करते हैं। अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज फाउंड टू बी एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm ऑफ मर्क्यूरी। डोंट वरी यार, 1200 mm ऑफ मर्क्यूरी आप बोलोगे क्या, मैं आपको क्या बोला, लिखा है ना उसके पीछे क्या लिखा है, प्रेशर बोला है। तो वापस से पूरा क्वेश्चन सॉरी रीड करता हूं। अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज फाउंड टू बी एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm ऑफ मर्क्यूरी when the pressure was decreased by, ये word important है, 500 mm, the gas occupied volume of 2400। Calculate the initial volume of the gas if the change was done at a constant temperature। अब तो मेरे बात क्लियर हो गई है। जैसे ही constant temperature बोला दिमाग में वापस से क्या आएगा, बोयल्स लॉ आएगा। चलो कम ऑन, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन। अभी मैं एक मिस्टेक करने वाला हूं, देखना ध्यान से। ये इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब मेरे पास P1 और V1 की कंडीशन ही होगी। ऐसे लिख दिया करो स्टार्टिंग में और तुम्हें इजी लगेगा। और फाइनल कंडीशन में क्या आएगा, बिकॉज ये बोयल्स लॉ है तो टेम्परेचर की तो बात ही नहीं होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P2 और V2। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज भरनी है। मैं वापस से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप ऐसे ही करो, क्वेश्चन पूरा रीड करो, देख लो क्या यूज हो रहा है, बोयल्स लॉ यूज हो रहा है, ये लिख के रख दो पहले से। अब वैल्यूज भरने की काम करो, इजी लगेगा। सब करने एक साथ जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, वहीं पे बच्चे को दिक्कत होती है। आप क्वेश्चन रीड करो, देखो कौन सा लॉ यूज हो रहा है, बोयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर से मुझे पता चला, ये लिख के रखो पहले से। अब सिर्फ तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन को वापस से रीड करके। तो क्वेश्चन 2 बार रीड हो गया। अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस वाज फाउंड टू बी एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm, मतलब इनिशियल कंडीशन की बात चल रही है, 1200 mm ऑफ मर्क्यूरी की बात चल रही है, ठीक है। व्हेन द प्रेशर वाज डिक्रीज बाय 500 mm, डिक्रीज कर दिया उसको 500 mm, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेशर क्या लिख दिया 500 mm, ठीक है। अब द गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 2400, तो जब मैंने डिक्रीज किया तो गैस कितना ऑक्यूपाई किया उसने 2400 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आ गया क्वेश्चन। अब आपको ही मालूम है क्या पूछेगा, V1 ही पूछेगा इनिशियल, 0 मिलेगा पूरा सॉल्व करने के बाद। अब आप बोलोगे क्यों सर, मैंने याद है क्लियर चीज बोली थी, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है टू और एक होता है बाय। लास्ट क्वेश्चन में मैंने जब लिखा था टू चेंज टू 2.5, आपने डायरेक्टली 2.5 लिखा था। आपने को नोटिस करो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, when the pressure was decreased, 2 नहीं बोला है, उन्होंने बोला when the pressure is decreased by 500 mm। अरे भाई वो जब बोलता है ना 500 by 500, इसका मतलब होता है 500 से रिड्यूस किया है। तो अगर इनिशियल 1200 था तो जो फाइनल है उसमें से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा पहले 500। तो एक्चुअली जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 1200 माइनस 500 विच इज 700 mm। अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझा। अरे यार मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे पास 1 मीटर का वायर है, ठीक है, मैंने बोला दिस वायर इज डिक्रीज्ड टू 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि मैंने इसको कम करते करते कितना कम कर दिया, 30 सेंटीमीटर तक कम कर दिया, मतलब सिर्फ अब इतना सा टुकड़ा बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलता कि दिस वायर इज डिक्रीज्ड बाय
30 सेंटीमीटर। बाय 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या कि मैंने 30 ही इसमें से गायब किया है, तो बचा कितना 70 सेंटीमीटर। आई होप ये समझा। तो जब भी वो बोलता है बाय, इसका मतलब तुम्हें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो बोले टू तो उतना ही लिख दो। आई होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो। आई डिडंट। इसके बाद तो तुम निकाल ही लोगे यार। बाय बोल्स लॉ वापस से वही सेम चीज, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना 1200, V1 कितना ढूंढना है, P2 कितना 700। आई होप ये मिस्टेक नहीं होगी, बिकॉज यही क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। उन्हें एग्जैक्टली मालूम है बच्चा क्या मिस्टेक करता है, वही ये वाली, ये मिस्टेक है। ठीक है, 500 लिख नहीं देना, वो लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है। और यहाँ पे क्या आएगा 2400, तो V1 कितना आ जाएगा 700 इंटू 2400 अपॉन 1200, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12 2 ये कितना आ गया 1400। अगर आप नोटिस करोगे 1400, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एम आई स्ट्रेसिंग अबाउट द यूनिट कि क्या यूनिट होता है, नहीं ना यार। क्या ढूंढा तुमने, V1 ढूंढा, तो क्वेश्चन में देखो V2 क्या दिया हुआ था उन्होंने, सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो तुम भी लिख दो ना सेंटीमीटर क्यूब। क्यों तुम लोग दिमाग फोड़ते हो खुद का कि भाई क्या वो यूनिट लिखना है, जो गिवन डेटा में लिखा हुआ है लिख दो। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, आई सी इफ देयर इज वन मोर क्वेश्चन। नो, वी आर डन विद बोल्स लॉ। I hope you understand. I hope you understood the overall first part of this video, where we discussed what are the properties of gas, on what 3 factors or variables the gas behaves, behaviors का कैसे change होता है। फिर हमने 2 behavior डिस्कस किए, उन्हीं 2 behaviors में से एक होता है बोल्स लॉ, जो ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो आपका वॉल्यूम है वो इनवर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पे, जो कि हमने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम चार्ल्स लॉ डिस्कस करेंगे। यस, मैंने हिंट दे दिया। और चार्ल्स लॉ के लिए वीडियो आपको एक्सपेरिमेंट पता चल जाएगा, इतना सिंपल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।